सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल करियर विद सूरज। सो फाइनली जेईई का फर्स्ट फेज कंप्लीट हो चुका है। आप लोगों में से काफी स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने बहुत अच्छा स्कोर किया होगा और उनको उनका ड्रीम कॉलेज मिल रहा होगा, बट काफी ज्यादा संख्या में ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने उतना अच्छा स्कोर नहीं किया होगा। तो आज का वीडियो उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए डेडिकेटेड है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं ऐसे कॉलेजेस का ऑप्शन आपको बताऊंगा जहां पे इजिली आपका 50 to 60 परसेंटाइल पे एडमिशन हो जाएगा। मिनिमम 50 परसेंटाइल है जेईई में तो भी एडमिशन हो जाएगा। और मैं इंडिया के डिफरेंट सिटीज से कॉलेजेस लेके आया हूं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। इसके अलावा आपको अगर समझ नहीं आ पा रहा है वीडियो देखने के बाद भी, काफी रिसर्च करने के बाद भी, कि आपको कौन सा कॉलेज सिलेक्ट करना चाहिए, तो आप उससे गाइडेंस भी ले सकते हो। आप मुझे अपनी प्रोफाइल शेयर करो, 10th में कितना परसेंटेज है आपका, 12th में कितना परसेंटेज है, कौन सी लोकेशन प्रेफरेंसेज है आपकी, क्या बजट है, तो मैं आपको एक परफेक्ट कॉलेज लिस्ट प्रोवाइड कर दूंगा। तो आप उनमें से अपने कॉलेज सिलेक्ट कर सकते हो और वो सभी कॉलेजेस का ROI अच्छा होगा, आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। तो बिना किसी देरी के आप वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला कॉलेज है वो है इंडिया की सिलिकॉन वैली बेंगलोर से। तो आप लोगों ने गेस कर ही लिया होगा कि मैं अलायंस यूनिवर्सिटी बेंगलोर की बात कर रहा हूँ। इस कॉलेज का बहुत ही ज्यादा क्रेज है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो सोचते हैं कि मैं बेंगलोर जाके पढूं, तो उनके लिए अलायंस यूनिवर्सिटी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अगर इस कॉलेज का ओवरव्यू जाने तो ये कॉलेज 2010 में स्टैब्लिश हुआ था। दैट मीन्स इस कॉलेज को एक अच्छा खासा एजुकेशनल एक्सपीरियंस है। अपार्ट फ्रॉम दैट 60+ एकड़ का इनका कैंपस है। आपकी कैंपस लाइफ बहुत ही ज्यादा चिल रहने वाली है, बहुत ही इंजॉयफुल रहेगा, क्योंकि बहुत अच्छी फैसिलिटीज आपको कॉलेज में देखने को मिलेंगी। इसके अलावा अगर इनके कुछ USPs के बारे में जाने तो 32,000+ एलुमनाई इस कॉलेज से पास आउट हो चुके हैं। दैट मीन्स आपको एक बेटर एलुमनाई नेटवर्क मिलता है। अब एलुमनाई नेटवर्क से क्या मतलब होता है? दैट मीन्स आप कॉलेज के एलुमनाई नेटवर्क को यूज करके अपनी नेटवर्किंग अच्छी कर सकते हो, तो करियर में आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए कॉलेज अपना एलुमनाई नेटवर्क को बहुत ही अच्छे से मार्केट करता है। इसके अलावा अगर हम रिक्रूटमेंट पार्टनर्स की बात करें तो 800+ रिक्रूटमेंट पार्टनर्स है इनके पास। दैट मीन्स कंपनी की कमी नहीं रहने वाली है आप लोगों के लिए अगर आप इस कॉलेज में बीटेक करते हो। इसके अलावा काफी ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो रैंकिंग फैक्टर्स भी देखते हैं। तो इस कॉलेज की जो NIRF रैंकिंग है अंडर 100 है। इसके अलावा NAC A+ रैंकिंग मिली हुई है कॉलेज को। फैकल्टी की बात करें तो IIT रुड़की से भी फैकल्टी यहाँ पे पढ़ाते हैं। दैट मीन्स आपको अच्छी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी यहाँ पे मिलता है। अब सब चीजों को साइड में रख के फी और प्लेसमेंट पे डिस्कस कर लेते हैं। तो फी स्ट्रक्चर काफी ज्यादा हाई फाई देखने को मिलता है यहाँ पे, क्योंकि बेंगलोर जैसे शहर में 60+ एकड़ का कैंपस है। अपार्ट फ्रॉम दैट अच्छा खासा एजुकेशनल एक्सपीरियंस है और प्राइवेट कॉलेज है, तो बच्चों से तो चार्ज करेंगे ही। तो अगर आपका प्लान है इस कॉलेज से बीटेक करने का, तो आपका जो बजट है वो एटलीस्ट 25 लाख होना चाहिए, क्योंकि यहाँ का जो फी स्ट्रक्चर है वो 18 to 20 लाख है। इसके अलावा अदर भी खर्चे होते हैं, लाइक आप हॉस्टल का खर्चा, मेस का खर्चा एंड 4 ईयर का अलग भी एक्सपेंस आप मान लो। तो ओवरऑल मिनिमम 25 एंड मैक्सिमम 27 लाख आपका बजट होना चाहिए, तब जाके आप इस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। ROI क्या है? मैंने 2-3 ईयर का प्लेसमेंट रिकॉर्ड देखा और उसको एनालिसिस किया, तो इनका जो एवरेज पैकेज निकल के आ रहा है वो 8 to 8.5 लाख निकल के आ रहा है। दैट मीन्स कॉलेज में इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत टॉप नॉच का है, फैसिलिटीज बहुत अच्छी मिल रही हैं, बट इनको अपने एवरेज पैकेज पे भी काम करना होगा, क्योंकि ROI उतना बेटर नहीं दे पा रहा है कॉलेज। हाईएस्ट पैकेज अप्रॉक्स 60 लाख है, बट हाईएस्ट पैकेज तो सबका लगता नहीं है। तो प्रॉज यही है, आपको अपॉर्चुनिटी अच्छी मिलेगी, कैंपस लाइफ अच्छी होगी, डाइवर्सिटी होगी। कॉन्स में अगर हम देखें तो यहाँ का जो ROI है वो उतना बेटर नहीं परफॉर्म कर रहा है। तो लिस्ट में हम नेक्स्ट कॉलेज के बारे में जान लेते हैं। नेक्स्ट कॉलेज है ग्रेटर नोएडा से। ग्रेटर नोएडा एक हब भी माना जाता है, तो काफी स्टूडेंट्स का जो चॉइस होता है जिनका बजट बहुत ज्यादा हाई नहीं रहता ना बहुत ज्यादा लो रहता है, वो ग्रेटर नोएडा में कॉलेज चूज करते हैं। बट काफी ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं जो सोचते हैं मुझे टॉप नॉच का कॉलेज मिले, बट ग्रेटर नोएडा या दिल्ली NCR में ही मिले, तो उनके लिए अगला कॉलेज है जो कि है बेनेट यूनिवर्सिटी। बेनेट यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा या दिल्ली NCR ही नहीं, पूरे इंडिया के टॉप इंफ्रास्ट्रक्चर में से एक माना जाता है। टाइम्स ग्रुप का कॉलेज है, टाइम्स ग्रुप की बैकिंग है। दैट मीन्स आपको अच्छी खासी कंपनियां विजिट करने को मिलेंगी, रिक्रूटमेंट करने को मिलेंगी, क्योंकि टाइम्स ग्रुप इंडिया की फर्स्ट कॉर्पोरेट माना जाता है। 2015 में ये कॉलेज स्टैब्लिश हुआ था। कैंपस एरिया की बात करें तो 60+ एकड़ का है। तो जिन्हें बैंगलोर नहीं जाना है, दिल्ली NCR में रह के पढ़ना है और पैसे की कोई टेंशन नहीं है, वो बेनेट यूनिवर्सिटी को शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं। तो काफी ब्यूटीफुल सा कैंपस आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा बहुत सारी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी देखने को मिलती हैं, स्विमिंग पूल देखने को मिलता है। इसके अलावा क्रिकेट का इनका अपना खुद का स्टेडियम है। दैट मीन्स आपकी कैंपस लाइफ तो बहुत इंजॉयफुल रहने वाली है। अब देख लेते हैं इतनी अच्छी कैंपस लाइफ के लिए आपका खर्चा कितना लगेगा। तो टोटल जो आपका खर्चा यहाँ पे भी आपका पड़ जाएगा 25 से 27 लाख रुपए, क्योंकि यहाँ का जो फीस स्ट्रक्चर है वो स्टार्ट होता है 16.15 लाख से, और ये स्पेशलाइजेशन टू स्पेशलाइजेशन वेरी करता है। प्लस 6
लाख मिनिमम 4 ईयर का खर्चा, मिनिमम टू मिनिमम आप 6 लाख जोड़ दो तो ओवरऑल आपका जो खर्चा पड़ जाएगा वो 27 लाख तक पड़ जाएगा। बट एक खास बात है कि बेनेट यूनिवर्सिटी अप टू 50% तक की स्कॉलरशिप प्रोवाइड करता है, जो कि आपके क्लास 10 के बेस पे, क्लास 12 के बेस पे, अपार्ट फ्रॉम दैट आपने अगर जेई दिया है या CUET दिया है उसके बेस पे आपको मिलता है। तो अगर आपको स्कॉलरशिप ग्रैब करना है, अच्छी स्कॉलरशिप मिलनी है, उसके लिए क्या करोगे, आप बेनेट यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओ, वहां पे जाके इनका एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करो। एप्लीकेशन फॉर्म अच्छे से फिलअप करना, तभी स्कॉलरशिप मिलेगी। अगर आप वहां पे अच्छे से डिटेल नहीं फिलअप करोगे तो बाद में कैंसिल हो जाती है। तो अगर आपको किसी भी बेनेट का ही नहीं, किसी भी कॉलेज के एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है, स्कॉलरशिप के बारे में डिटेल में नॉलेज चाहिए, पर्सनल गाइडेंस चाहिए, काउंसलिंग चाहिए, उसके लिए आप मुझे मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आई विल हेल्प यू, मैं आपको अच्छे से गाइडेंस प्रोवाइड कर दूंगा। अब ये 2 कॉलेज तो काफी महंगे कॉलेज हो गए, काफी ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो कुछ सस्ते और अच्छे कॉलेज देख रहे होंगे। तो लिस्ट में जो अगला कॉलेज है वो है मानव रचना यूनिवर्सिटी, फरीदाबाद की यूनिवर्सिटी है। 60+ एकड़ का इनका कैंपस है, एक अच्छा खासा एजुकेशनल एक्सपीरियंस है। 1997 में ये कॉलेज स्टैब्लिश हुआ था। अगर इनका हम प्लेसमेंट देखें तो एवरेज पैकेज जो जाता है 5 से 6 लाख जाता है, हाईएस्ट पैकेज जो है वो 32 लाख है। अब आप बोलोगे कि एवरेज पैकेज तो बहुत कम है, बट अगर आप फीस स्ट्रक्चर देखोगे तो अगर आपके पास 12 लाख रुपए हैं तो इंक्लूडिंग हॉस्टल में सारा खर्चा 12 लाख में आपका हो जाएगा फी के साथ। तो यहाँ पे ROI एज कम्पेयर टू अदर कॉलेज से ज्यादा अच्छा देखने को मिलेगा। तो अगर आपका बजट बहुत ज्यादा ना हाई है ना बहुत ज्यादा लो है, कैंपस लाइफ भी बहुत अच्छी चाहिए, अच्छा कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, तो आप मानव रचना फरीदाबाद यूनिवर्सिटी को कंसीडर कर सकते हो। अब काफी ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनको ऐसा कॉलेज चाहिए होगा जो 7 से 8 लाख का एवरेज पैकेज दे दे, फी स्ट्रक्चर भी बहुत ज्यादा ना हाई हो ना बहुत ज्यादा लो है, तो उनके लिए नेक्स्ट कॉलेज है जो कि है ILM यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा। अब ILM यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा, वैसे तो ILM यूनिवर्सिटी के टोटल 5 कैंपसेस हैं। ILM ग्रेटर नोएडा, गुड़गांव, लोधी रोड, इसके अलावा जयपुर में एक कॉलेज है, एक लखनऊ में है। दैट मीन्स इन्होंने अपनी नेटवर्किंग काफी अच्छी कर रखी है, अच्छा खासा इनको भी एजुकेशनल एक्सपीरियंस है। इस कॉलेज को स्टैब्लिश किया गया था 1993 में। दैट मीन्स इनके पास अच्छा खासा एजुकेशनल एक्सपीरियंस है। इसके अलावा जो बेस्ट पार्ट है इस कॉलेज का, इस कॉलेज के पास एप्पल सर्टिफाइड लैब्स है, IBM से कोलैबोरेशन है इस कॉलेज का, तो आपको सर्टिफिकेशन कोर्सेज अच्छे खासी कंपनी के टाइप से मिल जाएंगे, लाइव प्रोजेक्ट आप अच्छे कंपनी से कर सकते हो। तो इसका बेनिफिट एट द एंड आपके प्लेसमेंट में दिखता है। अब फी स्ट्रक्चर की बात कर लें तो आपका जो फी स्ट्रक्चर रहने वाला है वो 9 लाख रुपीज रहने वाला है। एवरेज पैकेज 8 to 9 लाख वेरी करता है, हाईएस्ट पैकेज 25 लाख टू 28 लाख तक वेरी करता है। तो अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो जिनको ग्रेटर नोएडा या दिल्ली NCR लोकेशन से पढ़ाई करनी है, मतलब आसपास अच्छी खासी अपॉर्चुनिटीज हो, ऐसे शहर से पढ़ना है और आपका बजट बहुत ज्यादा हाई नहीं है कि 20 से 25 लाख है, ना बहुत ज्यादा लो है कि 5 से 6 लाख है, तो आप अगर ऐसे स्टूडेंट हो और आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी चाहिए तो आप ILM यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा को कंसीडर कर सकते हो। बट अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जिनको ग्रेटर नोएडा नहीं गुड़गांव में पढ़ना है, थोड़ा सिटी लाइफ भी एंजॉय करनी है, तो आप ILM ग्रेटर नोएडा ना चूज करके ILM गुड़गांव चूज कर सकते हो। दोनों का जो प्लेसमेंट टीम है सेम है, जो कंपनियां रिक्रूट करने के लिए ग्रेटर नोएडा आती हैं सेम कंपनियां गुड़गांव कैंपस को भी अपॉर्चुनिटी देती हैं। तो कॉलेज सेम ही है, सब कुछ सेम है, बस ये कॉलेज सिटी में है तो थोड़ा सा इनका जो फी स्ट्रक्चर है थोड़ा सा हाई देखने को मिलेगा। तो 11 लाख आपको गुड़गांव की फी देखने को मिलेगी, बाकी सारा कुछ एज इट इज सेम है। तो अगर आपको कुछ डाउट हो रिगार्डिंग स्कॉलरशिप, रिगार्डिंग एडमिशन प्रोसेस, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और सबसे बेस्ट पार्ट, अगर आपको इस कॉलेज में अप्लाई करना है तो एप्लीकेशन के वैसे 750 रुपीज होते हैं, बट काफी टाइम कॉलेजेस कूपन कोड्स प्रोवाइड करते रहते हैं, कभी 250 में भी एप्लीकेशन हो जाता है, कभी 150 में भी हो जाता है। तो आप मुझे कूपन कोड के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं आपको कूपन कोड प्रोवाइड कर दूंगा। इसके अलावा अच्छी खासी स्कॉलरशिप के लिए आपको गाइड कर दूंगा कि आप क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगा के आप अच्छी स्कॉलरशिप ले सकते हो, नॉट ओनली इन ILM यूनिवर्सिटी, किसी भी यूनिवर्सिटी में। बाकी अगर गुड़गांव की बात कर ही रहे हैं तो गुड़गांव के पास एक यूनिवर्सिटी है KR मंगलम, आपने इस कॉलेज का भी नेम सुना होगा। तो इस कॉलेज के पास भी अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। 2013 में ये कॉलेज स्टैब्लिश हुआ था, बट इनका जो प्लेसमेंट रिपोर्ट है काफी ज्यादा अच्छा है, ROI अच्छी देखने को मिलती है यहाँ पे। इस कॉलेज का जो एवरेज पैकेज है वो 7 लाख है, हाईएस्ट पैकेज 56 लाख है। दैट मीन्स अगर इस कॉलेज से किसी भी स्टूडेंट को 56 लाख का पैकेज मिला है, दैट मीन्स यहाँ पे क्वालिटी एजुकेशन मिलता है और कंपनी भी रिक्रूट करने के लिए आती है। बस अगर आपका जो फोकस है वो स्किल्स पे रहेगा, आपको जिस भी डोमेन में जॉब करनी होगी उस डोमेन में आप अच्छे से अपनी स्किल्स पे वर्क कर दोगे तो आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज इस कॉलेज में मिलेंगी और आप एक अच्छी कंपनी में प्लेस्ड भी हो जाओगे। और अगर ROI देखिए इस कॉलेज का तो 10 लाख यहाँ
यहाँ का फी स्ट्रक्चर है। 10 लाख इन्वेस्ट करके 7 लाख का एवरेज पैकेज लेना फिर भी अदर कॉलेजेस में बेटर है, जहाँ पे आप 28 लाख 30 लाख रुपीज इन्वेस्ट करके 8 से 9 लाख का एवरेज पैकेज ले रहे हो। तो ओवरऑल हमने बैंगलोर की बात कर ली, ग्रेटर नोएडा की बात कर ली, फरीदाबाद की बात कर ली। अब हम बात कर लेते हैं आप लोगों में से बहुत लोगों की फेवरेट सिटी देहरादून के बारे में। तो देहरादून में जो सबसे ज्यादा फेमस कॉलेज है वो है यूपीईएस देहरादून। काफी स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको बहुत ज्यादा मूवीज वगैरह देखने के बाद मन होता है कि मैं पहाड़ों पे जाके अपनी कॉलेज लाइफ एंजॉय करूं, कॉलेज कंप्लीट करूं। तो आप लोगों में से काफी लोगों का यूपीएस भी ड्रीम होता है, मतलब जिन्होंने जेई वगैरह उतना अच्छे से परफॉर्म नहीं किया, जिनके पास पैसे हैं और एक अच्छा कॉलेज चाहिए, तो यूपीएस देहरादून आप कंसीडर कर सकते हो। ये कॉलेज स्टैब्लिश हुआ था 2003 में और द बेस्ट पार्ट इज दैट कि 44 एकड़ का ब्यूटीफुल सा कैंपस देखने को मिलता है। तो ओवरऑल बहुत ही ब्यूटीफुल सा कैंपस है 44 एकड़ का। तो बहुत अच्छी कॉलेज लाइफ आप लोगों की रहने वाली है। बट ऐसे कॉलेज लाइफ के लिए आपको इन्वेस्ट काफी ज्यादा करना पड़ जाएगा, क्योंकि यहाँ का जो फीस स्ट्रक्चर है बहुत ही ज्यादा हाई फाई। तो 18 से 20 लाख यहाँ का फीस स्ट्रक्चर है बीटेक का। ये स्पेशलाइजेशन टू स्पेशलाइजेशन वेरी करता है। तो अगर आपका जो बजट है वो 28 लाख रुपीज तक है, तब आप जाके यूपीएस देहरादून को कंसीडर कर सकते हो। इसके अलावा अगर हम यहाँ की प्लेसमेंट रिपोर्ट को एनालिसिस करें तो यहाँ का जो हाईएस्ट पैकेज है वो 50 लाख के आसपास है एंड एवरेज पैकेज 8.5 लाख के आसपास है। दैट मीन्स रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट उतना अच्छा नहीं है। बट अगर आपको बढ़िया कॉलेज लाइफ चाहिए, अपॉर्चुनिटीज चाहिए अच्छी, क्योंकि हाईएस्ट पैकेज तो अच्छा लगा है, दैट मीन्स अच्छी कंपनियां भी आती हैं। तो अगर आपका बजट 28 लाख रुपीज तक है, आपको एक अच्छी कॉलेज लाइफ चाहिए, एक ब्यूटीफुल सी लोकेशन चाहिए, तो आप यूपीएस देहरादून को कंसीडर कर सकते हो। बाकी अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जिनका बजट उतना ज्यादा हाई फाई नहीं है, बट आप देहरादून लोकेशन से ही पढ़ाई करना चाह रहे हो, तो कोई बात नहीं, मैं आपको और भी 2 कॉलेज बता देता हूँ। बजट फ्रेंडली कॉलेज रहेगा आरआईटी रुड़की, देहरादून के रुड़की शहर में लोकेटेड कॉलेज है आरआईटी रुड़की। NAC A++ रैंकिंग मिली हुई है कॉलेज को। इसके अलावा अगर आप बिहार स्टूडेंट हो, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से एडमिशन लेना चाहते हो, तो आरआईटी रुड़की में आप एडमिशन ले सकते हो। फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो काफी ज्यादा बजट फ्रेंडली फीस स्ट्रक्चर रहने वाला है। 5 लाख तक का यहाँ पे आपको बीटेक की फीस देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा 30 एकड़ का कैंपस है। हाईएस्ट पैकेज की बात करें तो 18 लाख इनका हाईएस्ट पैकेज है। एवरेज पैकेज की बात करें तो 4 से लेके 5 लाख इनका एवरेज पैकेज है। बहुत हाई फाई पैकेजेस नहीं है, बट आरओआई के टर्म में बेटर कॉलेज है। तो आप इस कॉलेज को भी शॉर्टलिस्ट कर सकते हो अगर आपका बजट बहुत ज्यादा हाई फाई नहीं है। तो अगली यूनिवर्सिटी है क्वांटम यूनिवर्सिटी। ये यूनिवर्सिटी बहुत ज्यादा ओल्ड यूनिवर्सिटी नहीं है। 2017 में ये यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश हुई थी। इसके अलावा फीस स्ट्रक्चर काफी ज्यादा बजट फ्रेंडली देखने को मिलता है। 5 to 6 लाख यहाँ का बीटेक का फीस है। जो सबसे बेस्ट पार्ट मुझे लगा इस यूनिवर्सिटी का, यहाँ पे आपको बहुत अच्छी कंपनी की लैब देखने को मिलेगी, लाइक इंफोसिस की लैब हो गई, ओरेकल की लैब हो गई। सेपरेट अलग अलग कंपनीज की 4 से 5 लैब्स हैं। तो आपको अच्छे प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, लाइव प्रोजेक्ट्स मिलेंगे इंटर्नशिप के टाइम पे, और आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज भी देखने को मिलेगी। एवरेज पैकेज और हाईएस्ट पैकेज की बात करें तो 5.5 लाख एवरेज पैकेज एंड 33.5 लाख हाईएस्ट पैकेज। तो कम बजट में काफी अच्छा कॉलेज है ये, काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपको प्रोवाइड करेगा। इसके अलावा अगर आपको स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है, काफी कॉलेज में क्या होता है, आपको आपके 10th 12th एंड जेई के मार्क्स के बेसिस पे स्कॉलरशिप मिलती है। बट इस कॉलेज का जो सबसे बेस्ट पार्ट है, आपको 10th 12th एंड जेई के बेसिस पे तो स्कॉलरशिप कॉलेज प्रोवाइड करता ही है। इसके अलावा इनका खुद का एंट्रेंस एग्जाम होता है। अगर आपने अच्छा परफॉर्म किया तो उसके बेसिस पे भी आपको स्कॉलरशिप मिलती है। तो लिस्ट में जितने भी मैंने कॉलेजेस बताए, सभी कॉलेज में मोस्टली स्कॉलरशिप है। एडमिशन प्रोसेस की बात करें, सभी कॉलेज में डायरेक्ट एडमिशन होता है। अगर आपका जेई परसेंटाइल उतना अच्छा नहीं गया है तो इन सभी कॉलेज को शॉर्टलिस्ट कर सकते हो। मैंने हाई बजट वाले कॉलेजेस के बारे में भी बताया आपको, अच्छे आरओआई वाले कॉलेजेस के बारे में भी बताया आपको, एंड कम बजट और अच्छे कॉलेजेस के बारे में भी बताया आपको। तो लास्ट में जो कॉलेज है वो है GNIOT। ये कॉलेज AKTU से एफिलिएटेड कॉलेज है। NAC A+ रैंकिंग मिली हुई है। इसके अलावा अगर एजुकेशनल एक्सपीरियंस की बात करें तो 2001 में इस कॉलेज को एस्टैब्लिश किया गया था। ओवरऑल कॉलेज का प्रोफाइल बहुत अच्छा है। बाकी प्लेसमेंट देखें तो 6 लाख तक एवरेज पैकेज है, 27 लाख तक हाईएस्ट पैकेज है। फी स्ट्रक्चर भी बहुत ज्यादा हाई फाई नहीं है। 10 लाख में इंक्लूडिंग हॉस्टल आपका हो जाता है। तो एट द एंड अगर आपको ग्रेटर नोएडा में पढ़ना है, AKTU एफिलिएटेड कॉलेज से पढ़ना है, तो आप GNIOT कॉलेज को कंसीडर कर सकते हो। और एट द एंड अगर हम कंक्लूजन की बात करें कि कौन सा कॉलेज डिसाइड करें, तो देखो मैंने ऐसे कॉलेज भी बताए हैं जहाँ पे हाई फाई फी स्ट्रक्चर है। हाई फाई फी स्ट्रक्चर में 3 कॉलेज मैंने बताया, यूपीएस देहरादून मैंने बताया, बेनेट बताया मैंने, अलायंस बताया। तीनों कॉलेज डिफरेंट लोकेशन के टॉप कॉलेजेस आते हैं। तो अगर आपका बजट बहुत ज्यादा हाई फाई है तो आप इन सभी कॉलेजों को टारगेट कर सकते हो। बाकी आप कंफ्यूजन में हो कि अलायंस में जाना ज्यादा बेटर रहेगा या यूपीएस में जाना ज्यादा बेटर रहेगा या बेनेट में जाना ज्यादा बेटर रहेगा, तो आप मुझे कांटेक्ट करो।
आप मुझे बताओ किस स्पेशलाइजेशन से आप करना चाहते हो, आपकी प्रोफाइल अपनी बताओ, अपनी रिक्वायरमेंट आप बताओ। मैं आपकी रिक्वायरमेंट को एनालिसिस करके आपको बता दूंगा किस कॉलेज में आपको एडमिशन लेना चाहिए। इसके अलावा आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करके आप मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हो, आप मुझे स्क्रीनशॉट शेयर कर सकते हो, बता सकते हो कि भैया मैंने एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर दिया है, एक बार देख लीजिएगा, अगर कोई मिस्टेक हो गई हो तो मैं आपका रिव्यू भी कर लूंगा एप्लीकेशन फॉर्म। इसके अलावा अगर आपका बजट बहुत ज़्यादा हाई फाई नहीं है, मैंने ऐसे भी कॉलेजेस बताए हैं जहाँ पे आपका ROI अच्छा देखने को मिल जाएगा। ILM के बारे में मैंने बताया आपको, KR मंगलम के बारे में मैंने आपको बताया, GNIOT के बारे में बताया। तो ये 3 कॉलेजेस ऐसे हैं, ये मिड रेंज कॉलेजेस हैं, ना बहुत ज़्यादा हाई फाई बजट है ना लो है, बट हाँ अपॉर्चुनिटीज आपको अच्छी देखने को मिलेंगी। अगर आप लोन वाले स्टूडेंट हो तब इन कॉलेजेस को आप लुकआउट कर सकते हो। लास्ट मैंने ऐसे कॉलेज बताए जो कि बहुत ही कम फी में अच्छे कॉलेजेज हैं, जैसे क्वांटम की मैंने बात की, आपको 5 से 6 लाख में अच्छे खासी कंपनी का टाई अप के साथ अच्छे लोकेशन में कॉलेज देखने को मिलता है, क्योंकि रुड़की जो है वो इंडस्ट्रियल एरिया है, आसपास 10,000 प्लस इंडस्ट्रीज हैं। RIT रुड़की के बारे में मैंने बताया। अगर आप स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से एडमिशन लेने चाहते हो तो सबसे बेस्ट है यूनिवर्सिटी है। तो ओवरऑल काफ़ी अच्छे अच्छे ऑप्शंस हैं आपके पास, बट आप बहुत ही फोकस होकर अच्छे से एनालिसिस करके अपने कॉलेज को चूज करना है। ऐसे मत करना कि आप ब्लाइंडली आप सभी कॉलेज में अप्लाई कर दे रहे हो, ऐसे आपका क्या होगा, आपका टाइम भी वेस्ट होगा और आपका मनी भी वेस्ट होगा। तो मैंने पूरा ट्राई किया कि आपको मुझे कॉन्टैक्ट ना करना पड़े, सारी इन्फॉर्मेशन मैंने अच्छे से आपको बता दी। आई होप कि आप ये वीडियो देखने के बाद आपको मुझसे ही नहीं किसी को भी कॉन्टैक्ट करने की नीड नहीं होगी। बट इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट हो रिगार्डिंग एडमिशन प्रोसेस, रिगार्डिंग स्कॉलरशिप, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, आई विल हेल्प यू। और लास्ट, आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, बहुत ही अच्छे अच्छे कॉलेजेस का मैं रिव्यू करने वाला हूँ। जितने भी कॉलेजेस मैंने बताए इनका सेपरेट सभी कॉलेज के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे तो कोई भी वीडियो आप मिस नहीं कर पाएंगे। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी नॉलेजेबल वीडियो के साथ, तब तक के लिए अच्छे से आप रिसर्च करिए आपको किस कॉलेज में एडमिशन लेना है। और आई होप मेरी ये वीडियो आपको थोड़ा बहुत तो रिसर्च में हेल्प करेगी ही करेगी।